एक विशेष बल के सिपाही को पैदल चलते समय पुलिस की गाड़ी ने जानबूझकर टक्कर मार दी। पुलिस ने कोई माफी नहीं मांगी, बल्कि उसे हाथ पकड़े जमीन पर लेटने पर मजबूर किया। उन्होंने उस पर कार चोर होने का आरोप लगाया और बिना किसी सबूत के उसे गिरफ्तार कर लिया। पहचान पत्र की जांच के बाद उन्हें उसमें कुछ भी गलत नहीं मिला, लेकिन पुलिस ने जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने लकी के बैग की तलाशी ली और उसमें से $50,000 बरामद किए। लकी ने बताया कि यह पैसे उसके चचेरे भाई के लिए थे, जिसके पास अवैध संपत्ति थी। पुलिस तुरंत दिलचस्पी लेने लगी और उसे जाने देने की पेशकश की, लेकिन केवल नकद में, क्योंकि वे यह साबित करना चाहते थे कि क्या यह पैसा उसकी एकमात्र संपत्ति है। लकी, यह जानते हुए कि वे पैसे के पीछे हैं, ने इनकार कर दिया। हालांकि पुलिस ने उसे ड्यूटी में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार करने की धमकी दी अगर उसने इनकार किया। इसीलिए लकी के पास कोई और विकल्प नहीं बचा। आखिरकार उसका चचेरा भाई ही सबसे महत्वपूर्ण था। फिर वह घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस स्टेशन गया, लेकिन शेरिफ की बातों ने उसे वहीं छोड़ दिया। तभी लकी को एहसास हुआ कि वे दोनों मिलकर काम कर रहे थे। उसने अपने तरीके से न्याय पाने का फैसला किया। चूंकि उससे वापस जाना था, इसलिए उसे कुछ समय के लिए पुलिस स्टेशन छोड़ना पड़ा। इसके बाद लकी शहर की अदालत गया, लेकिन जमानत न भर पाने के कारण उसे बाहर निकाल दिया गया। इसलिए लकी ने एक दोस्त से संपर्क किया, जिसने यह जानकर कि उसे पैसों की जरूरत है, तुरंत हामी भर दी। लेकिन इसके लिए उसे 3 दिन की तैयारी करनी पड़ी। उसे हैरानी हुई जब निर्दयी शेरिफ को उनके रिश्ते का पता चल गया और उसने किसी बहाने से उसके दोस्त का रेस्टोरेंट बंद करवा दिया, जिससे दूसरे पक्ष को अपनी तनख्वाह खर्च करने लायक भी पैसे न होने के कारण लकी के लिए यह एक बड़ा झटका था। हताश लकी ने एक वकील की तलाश की, जिसने कहा कि वह जमानत के बिना नहीं बच सकता और उसे जमानत चुकानी होगी, वरना जज उसका तबादला कर देंगे। इस बीच पुलिस को लकी की निजी जानकारी मिली और पता चला कि वह एक रिटायर विशेष बल का सिपाही था। वह न केवल विभिन्न तकनीकों में माहिर था, बल्कि पुरानी तकनीकों का प्रशिक्षक भी था और उसका अपना विकिपीडिया पेज भी था। भ्रष्ट पुलिस अधिकारी को यह सुनकर लगा कि उसकी किस्मत तय हो गई है, क्योंकि लकी पहले ही शेरिफ से पैसे वापस पाने की उम्मीद में उसके पास पहुंच चुके थे। लेकिन शेरिफ ने इसे हल्के में लिया और अपनी पिस्तौल निकालकर उसे जाने को कहा, लेकिन फिर उसने कुछ और कहा। लकी ने पिस्तौल छीन ली, उसे खाली कर दिया और जल्दी से शेरिफ को बंधक बना लिया। हालांकि उसने उसे नहीं मारा, बल्कि अपना पैसा वापस पाना चाहता था। अपनी जान के डर से शेरिफ ने पैसे सौंप दिए। लकी फिर जल्दी से अदालत गए, बीमा प्रीमियम का भुगतान किया और कर्मचारियों ने तुरंत उनकी सर्जरी की व्यवस्था की। लेकिन फिर भी पुलिस स्टेशन में उनकी हरकतें गैरकानूनी थीं, इसलिए पुलिस जल्द ही पहुंच गई। अपने चचेरे भाई को बचाने की कोशिश कर रहे विशेष बल के सिपाही को पुलिस ने गोली मार दी। हालांकि लकी ने पहले ही आत्मसमर्पण में अपने हाथ ऊपर कर दिए थे, फिर भी पुलिस ने उन पर अपनी इलेक्ट्रिक गन चला दी। पुलिस स्टेशन जाते समय शेरिफ ने कहा कि वह उसे रिहा कर सकता है, लेकिन केवल तभी जब लकी आगे कोई आरोप न लगाए, अन्यथा उसे जेल हो जाएगी। अनिच्छा से लकी मान गया। फिर शेरिफ ने उसे चुप रहने के लिए पैसे दिए। पता चला कि उसके भाई का हिरासत केंद्र में अपहरण कर लिया गया था। यह सुनकर लकी आगबूला हो गया। शेरिफ ने उसे 2 विकल्प दिए, पैसे लेकर शहर छोड़ दे या जेल भेजे जाने तक लड़ाई जारी रखे। फिर जब लकी अपने चचेरे भाई से मिला तो उसका चचेरा भाई आइस ड्रैगन की लाश देखकर निराश लकी ने आखिरकार वहां से जाने का फैसला किया, ये जानते हुए कि वह गिरोह को मात नहीं दे सकता। जैसे ही उसकी कार शहर से गुजरी, एक पुलिस की गाड़ी उसके पीछे आ गई। पुलिस ने उससे रुकने का इशारा किया। कोई परेशानी पैदा न करना चाहता था, इसलिए लकी ने गाड़ी रोकी और बिना कुछ कहे गोली चला दी। यह स्पष्ट था कि वे उसे मारने वाले थे। लकी को गोली लगी, लेकिन वह इलेक्ट्रिक गन छीनने और हमलावर को काबू करने में कामयाब रहा। फिर वह तेजी से गाड़ी चलाकर भाग गया। पुलिस की गिरफ्त से बाल बाल बच गया। इस घटना के बाद लकी को एहसास हुआ कि दूसरे पक्ष को आंख मूंदकर बर्दाश्त करने से वे और भी ज्यादा आक्रामक हो जाएंगे। इसलिए वह उस रात मुखिया के घर में घुस गया। मुखिया के अपराधों के सबूत के लिए उसने उसका शुक्रिया अदा किया। हालांकि मुखिया शेरिफ के साथ सांठागांठ में था, फिर भी उसने अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ कबूल कर लिया। किसी भी स्थिति से बचने के लिए लकी अपने वकील को साथ ले गया और सबूतों वाली हार्ड ड्राइव भी ले गया। हालांकि
जैसे ही वह जाने वाला था, उसे पता चला कि उसके वकील को भ्रष्ट पुलिस ने पकड़ लिया है। उनके जाने के बाद लकी ने शेरिफ को फोन किया। शेरिफ ने बंधकों के बदले सबूतों का आदान प्रदान करने के लिए उपनगरों में मिलने की सहमति दी। लकी को पकड़ने के लिए शेरिफ ने लेन देन वाली जगह पर घात लगाकर हमला किया। हालांकि लकी ने नियमों का पालन नहीं किया और सीधे बिना निगरानी वाले पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया और शेरिफ के कुछ कर पाने से पहले ही उसे गोली मार दी। हालांकि लकी निर्दोष लोगों को मारना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने खाली गोलियां चलाईं। उनके आदमी स्थिति को भांपकर जल्दी से लौट आए, लेकिन लकी पहले से ही तैयार थे। उन्होंने जानबूझकर घटनास्थल पर आंसू गैस के गोले दागे ताकि स्थिति को रोका जा सके, यह जानते हुए कि वह एक विशेष बल के सिपाही थे और घने धुएं को देखते हुए भ्रष्ट पुलिस जल्दबाजी में कोई कदम उठाने से हिचकिचा रही थी। पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले ही लकी ने जांच दल से संपर्क कर लिया था और जब तक वे पहुंचे, वे पहले ही पहुंच चुके थे। ठीक है, चलो सभी अपराधियों को पकड़ने में मदद करते हैं। आज के लिए बस इतना ही।